हेलो है जय श्री राम से शकल अदाब केम छो की शकाय किडा हाल है कि मुनाछो। स्वागत है इंडिया आपके सुपर एक्साइटिंग सुपर अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अकेडमी पे। मैं आपका मैथ मिंटोर आ चुका हूं एक और सबसे बड़े सरप्राइज को लेके, यानी इंडिया का वो बिगेस्ट सरप्राइज जो आईसीएससी के बच्चे खोज रहे थे। यार देखो, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारे बकेट में है। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग कि सर सीबीएसई के लिए इतना कुछ अनअकैडमी के पास, आईसीएसई वाले बच्चों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। तो आप सभी के बिल्कुल हैवी डिमांड पे एक बार हम वापस आ चुके हैं आप सभी के लिए कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लेके। क्या करने वाले दोस्त, तो आप सभी को आइडिया लग रहा होगा कि ये बिगेस्ट सरप्राइज तो है, पर इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो आप सभी के बिल्कुल हैवी डिमांड पे एक और खूबसूरत सा YouTube चैनल डेडिकेटेड टू आईसीएसई स्टूडेंट, दैट इज थॉटवेल बाय अनअकैडमी। यार नाम बहुत यूनिक है और इस यूनिक नाम के पीछे ना बहुत सारे लोग हैं। एक एक करके फटाफट से बुला लेते हैं, तो जल्दी से आ जाओ यार, आप सभी लोग आ जाओ, काफी मजा आने वाला है। हेलो एवरीवन। पहले तो मतलब आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? एक्साइटेड हो? ज्यादा एक्साइटेड है। वेरी एक्साइटेड। सो चैनल का नाम थॉटवेल बाय अनअकैडमी। यार पहले तो इसके बारे में बता दो कि ये चैनल है क्या और क्या है इसके पीछे का पूरा इंटेंट। तो थॉटवेल, इसमें वेल की तरफ जाते हैं। वेल इज वी यूज्ड इट एज अ होमोनिम। होमोनिम मतलब एक शब्द के दो मीनिंग्स होते हैं। तो थॉटवेल यानी हमने अच्छे से रिसर्च करके, बहुत सारा हार्डवर्क करके, अच्छे से सोच के इस चैनल को बनाया है आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा है थॉटवेल, यानी एक वेल क्या होता है, फिजिकल बॉडी दैट स्टोर्स वाटर, दैट स्टोर्स ऑयल। तो उसी तरह जितना डेप्थ एक वेल में होता है, हम उसी डेप्थ के साथ, उसी इंटेंट के साथ थॉटवेल को बनाए हैं। यस मैम, बाय द वे ये जो चैनल है ये किस बोर्ड के बच्चों के लिए है? बता तो दिया, बट This is for ICSE, क्या बात? and with the limited resources available online for ICSE students, we felt it was a little unfair towards our very, our very big brain heads over here who have so much of pressure dumped on them by this toughest board in the whole of the country. So we are here to help you all with this. बहुत बढ़िया। सो आप सभी ने अभी देख लिया, मैम का इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंग्लिश में, राइट। तो जैसे कि हमारा चैनल है यहाँ पर थॉटवेल, मैम सभी ने एक्सप्लेन किया थॉटवेल क्या है, यहाँ पर कौन से बोर्ड के लिए है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खुद यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा यहाँ पर सरप्राइज़ होने वाला है, तो मैं यहाँ पर रुक गया। तो मैं एक्चुअली एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मुझे भी जानना है कि यहाँ एक्चुअली होने क्या वाला है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर मैं बात करूं आईसीएसई के मार्केट शेयर को लेके, तो करीब करीब 2.5 लाख बच्चे हैं जो हर साल मतलब आईसीएसई के एग्जाम में अपीयर होते हैं। इतना बड़ा क्राउड, और सच बताऊं तो इंडिया में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है आईसीएसई वाले बच्चों को लेके। खासतौर पे अगर मैं लेवल ऑफ कंटेंट की बात करूं, दैट्स ह्यूज। काफ़ी मतलब खतरनाक लेवल ऑफ कंटेंट होता है। तो यार उस लेवल ऑफ कंटेंट को कवर कराने के लिए एजुकेटर्स भी उस लेवल के होने चाहिए। तो आप सभी के लिए एक नया खूबसूरत सा चैनल है अनअकैडमी की तरफ से, एक प्यारा सा तोहफा आप सभी को, दैट इज थॉटवेल बाय अनअकैडमी। और ये डेडिकेटेड है सिर्फ आईसीएसई वाले बच्चों के लिए। अब बच्चे यहाँ पे बेसब्री से एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि सर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल हो सकता है आप सभी के लिए। चलिए अब एक एक करके यार एक खूबसूरत सा काम करते हैं। इस चैनल में ऐसा क्या खास होने वाला है, तो चलिए इस गेम को भी क्रैक करते हैं। जो आईसीएसई के बच्चे देख रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना बड़ा है, क्या आप इसको क्रैक कर पाओगे? बिल्कुल बताता हूं दोस्त। तो सबसे बड़ी चीज कि ये जो चैनल हमारा बेटा थॉटवेल बाय अनअकैडमी, ये डेडिकेटेड है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, आईसीएसई के लिए, और 9th वाले बच्चे आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना, कुछ ना कुछ आप सभी के लिए भी आ जाएगा। तो ये अभी इस मोमेंट पे क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो हाफ ईयरली को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए खूबसूरत तोहफा अनअकैडमी की तरफ से। और ये चैनल एक बार अच्छे से नजर डालो। अरे सब्र किस बात का है भाई साहब, जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वो मैं बताऊंगा प्रेस करने के लिए, फटाफट से कर लो यार। और बाय द वे ये वीडियो अगर पसंद आए, खूबसूरत सा चेहरा देख रहे हो, लाइक कर देना यार। चलो क्या करने वाले दोस्तों, इस चैनल की यूएसपीज की बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे ऐसा खास क्या अलग होने वाला है। इंडिया में आई नो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आईसीएसई के लिए सर्व कर रहे हैं, बट इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या अलग होने वाला है? दिस इज डेडिकेटेड फॉर द आईसीएसई। दूसरी बड़ी चीज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये दो चीजें आपको भर भर के मिलने वाली है। यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक मतलब एकेडमिक जर्नी में नॉलेज जो इंपोर्ट किया जाता है वो आपको मिलने वाला है। चैनल पे जो टीचर्स आपको मिलेंगे दे आर हाईली क्वालिफाइड, मतलब एक होता है ना क्वालिटी एजुकेशन, बहुत कंसाइज वे में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है।
तो आई नो कि आप इंतजार करोगे सर टीचर कौन होने वाला है, एक बार बता दो। और टीचर से ज़्यादा मतलब इस समय एक्साइटमेंट है, क्या हमारे लिए हाफ ईयरली को टारगेट करके कुछ आ रहा है? पहले तो यार टीचर्स एक एक करके जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल आपका थोड़ा सा आई नो कि बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एक एक करके बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो चलो एक एक टीचर बुला लेते हैं। सबसे पहले आ रही है हमारी प्रेक्षा जैन मैम। कह सकते हैं कि मतलब क्रीडेंशियल्स देख लो, बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग पढ़ लो। मैम प्लीज़ आ जाइए। सो आपके एसएसटी में मैम जो कवर करने वाले दैट इज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी पोर्शन। और आईसीएसई में जो आपका एसएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आई थिंक हर एक पार्ट को मैम कवर करा देंगी। मैम क्या ऐसा खास बवाल करने वाले हो? थैंक यू सर, आपने बहुत तारीफ कर ली मेरी। अब कैसे हैं सबसे पहले मेरा आईसीएसई के बच्चों, दिस इज़ स्पेशली डेडिकेटेड, जैसे कि हमने कहा आईसीएसई 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही मैं आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। आई नो थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, आपके मिड टर्म्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपके पेन पॉइंट्स एड्रेस करते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में होगा मैपिंग आता है, मैपिंग के रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, याद नहीं रहता है। सिविक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी आर्टिकल्स, द सिलेबस इज वास्ट एज इट इज़। और हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स याद करनी पड़ती है, आपको डेट्स याद रखनी पड़ती है। यू हैव टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड बट ऑल्सो मेमोराइज फॉर योर एग्जाम्स। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स बताने वाली हूँ। बहुत सारे क्विक रिविजन सीरीज एक हम लाने वाले हैं जो आपकी सरप्राइज है हमारे लिए। बिल्कुल, वो तो रहेगा मैम, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पढ़ाने के टर्म्स में क्या क्या आने वाला है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबसे पहले बच्चों हम ये आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी पे बहुत फोकस करेंगे। कोई इधर उधर की बातें नहीं, मिड टर्म्स आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि कैसे चैप्टर को फटाफट समझा जाए, उसे याद करा जाए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाए जाए। तो कोई भी एसएसटी रिलेटेड आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज होगी तो वो वरीज आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आई कैन गारंटी यू स्मार्ट वर्क से बहुत अच्छे मार्क्स। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, मतलब इतना डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया। और क्रीडेंशियल्स पे एक बार नजर डाले यार। यूजी पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब खतरनाक। एनटीए नेट क्वालिफाइड 2 बार और जीपीएससी मेंस, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? देख लो यार ये टीचर किस लेवल के आपको मिलने वाले, किस लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है, अभी से आइडिया लग गया होगा। और मतलब मैम इससे पहले भी काफ़ी सारे रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी है, और जो भी आपके मतलब टॉप नॉच ब्रांड जिसको आप बोलते हो सो कॉल्ड, उन सारे ब्रांड्स के साथ मैम मतलब ऑलरेडी काम करके आई है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अब आपके साथ मतलब बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे काम करने वाली हैं। अच्छा मैम, आप अहमदाबाद से हो, राइट? तो मतलब गुजरात के जो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं यार, ये कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप बेसब्री से इंतजार करो 2+2 वाली कहानी को लेके। तो यहाँ पे 2+2 की कहानी से बहुत ज़्यादा ऊपर मिलने वाला है, यानी मैथ में आपके साथ आ रहे शुभांशु सर। सर प्लीज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई होप आप सब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मैं तब से हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट आई एम यूजुअल इन इंग्लिश एज वेल। एंड इतना अच्छा तो नहीं है जितना रिनाल्डा मैम का है, बट या अब आप देखो मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर है, सब कोई बोलते हैं बोरिंग है, कोई बोलते हैं इट इज़ टफ, बट ऐसा नहीं है। आप सबको प्यार होने वाला है मैथमेटिक्स से, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्रेडेंशियल्स आप पढ़ सकते हो। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मेरा फेवरेट चीज़ है मैथमेटिक्स में क्या करना, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना। कोई भी वर्ड हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना सीख गए, फिर आप उसको समझ जाएंगे। जब आप उसको समझ जाएंगे तब आप खुद के डेफिनेशन बना पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इसलिए रोट लर्निंग काम नहीं करता है, समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक बेसिक सा चीज़ है जो मैं कवर अप करता हूँ हमारे क्लास में। एंड देन हमारे क्लास में जो हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज आने वाला है उसमें चैप्टर्स कवर होंगे, ओके, एंड देन उसमें क्वेश्चंस कवर होंगे लिटिल बिट, देन वी विल कवर मोर ऑफ द थिंग्स जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, बाकी हमारे सर के ऊपर है। सर लिटिल बिट से काम नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे बच्चे जो बोल लेते हैं ना रोट लर्निंग। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों का परसेप्शन है कि मतलब फॉर्मूले मतलब रिकॉल करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं, लेकिन सर मेमोराइज रिकॉल करने के लिए हमें रटना पड़ता है। ऐसा क्या खास मैजिक करने वाले हो सर कि ये मतलब जो प्रॉब्लम है ना ये दूर हो जाए? जी देखिए, सबसे पहले तो अगर आप फॉर्मूलाज को देखने जा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है, राइट? तो इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूँ ज़्यादातर। एंड देन जब आप उसको समझ लिए हैं, यू कैन इजली राइट द फॉर्मूला एज वेल वंस यू हैव सीन इट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मैथमेटिक्स को कैटर कर रहे हैं। एंड मैं
आपका टीचर होने से पहले एक स्टूडेंट भी हूँ मैथमेटिक्स का, राइट। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं जब सीख सकता हूँ आप भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, और मतलब मुझे लगता है कि ये जो ऑरा है ये कहीं ना कहीं क्लास में दिखने वाला है, मतलब बिल्कुल धुआंधार सर मचाने वाले हैं आप सभी के साथ। एक बार क्रेडेंशियल्स पे नज़र डालें सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी सारे याद ही होंगी इस मतलब कॉलेज लेवल को लेके। और मैकेनिकल वाले कैसे होते हैं यार, आपको पता ही है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हर घर मैकेनिकल इंजीनियर मिलेगा, ठीक है सर। ने मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब जो आपके नॉन टेक एग्जाम्स है जैसे SSC CGL RRB JEE RRB, इवन टेक वाले भी हैं सर, NTPC NCL क्रैक्ड IEO गेट 2 बार। तो क्रेडेंशियल्स के मामले में तो मतलब यहाँ पे जो आपको एजुकेटर्स मिल रहे हैं ना वो अपने सेगमेंट में टॉप नॉच है यार। सर आप कोरबा छत्तीसगढ़ से हो राइट? जी सर। जय झारखंड सर। जय जोहार बोलेंगे मतलब सर एक मूवी देखी थी आई थिंक अभी मनोज वाजपेयी सर की आई थी, तो वहाँ पे था शायद जय जोहार कुछ करके था, जय जोहार बोला जाता है, मतलब खूबसूरत जगह सर, बोला जाता है। काफ़ी खूबसूरत जगह है सर। चलिए सर मज़ा आएगा बहुत। अब बुला लेते हैं आपके बायो क्वीन यानी रिनाल्डा मैम को। मैम ऑल योर्स। Hi guys. So how many of y'all are dealing with this extreme pressure of Old English with the Shakespearean literature? I mean, with all that happening, I'm pretty sure biology, especially when it comes to neural control coordination and those, you know, very comprehensive and detailed chapters get so distressing. But I think it's high time y'all get a little pampered with us right now, because we are here to help y'all and pamper y'all with all the simplification of concepts over here that are going to help y'all, especially with midterm being just around the corner and 10th boards where you have the most unpredictable paper pattern setting in this entire country. When it comes to ICSE 10th, I think it's the most unpredictable paper pattern setting that you actually go to see. So we are going to help y'all try and crack those little keys that are there, those little tricks as to how to ace this exam, especially when it comes to biology. And Sudhanshu sir and Preksha ma'am are definitely here to help y'all in math and history, civics and geography. So do not hesitate to subscribe and depressurize yourself from this entire huge bulk of stress that y'all are going through. We are here to simplify your concepts and help y'all, right? So looking forward to this journey with y'all guys. थैंक यू मैम। एक चीज़ तो मतलब अच्छे से समझ में आ गया कि यूपी बोर्ड में रह के कितना पीछे रह गए इंग्लिश के मामले में। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे मतलब समझ में तो आ रहा था लेकिन सुनने में उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो देखो यार, ऐसा नहीं कि साइंस में आपका सिर्फ बायो पोर्शन ही कवर होगा, बहुत जल्दी मतलब कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर रहने दीजिए, बहुत जल्दी आपके बाकी सब्जेक्ट के एजुकेटर साइंस का बाकी जो 2 पोर्शन है यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो देखो यार, आपके एजुकेटर से तो आपको मिला दिया, पर बेसब्री से इंतजार होगा सर हाफ ईयरली के लिए क्या है आपके पास, क्योंकि एग्जाम क्लोजर सर पे बिल्कुल चढ़ के तांडव कर रहा है। तो आपके हाफ ईयरली के लिए चैनल का एक बार रोड मैप बता देता हूं। सबसे पहले तो इस मिड टर्म में आप सभी के लिए एक सीरीज आ रहा है, दैट इज क्विक रिवीजन सीरीज, और इस पूरी सीरीज में आपको पूरा का पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जहां पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी पूरी कहानी को धुआंधार तोड़ने वाले हर एक एजुकेटर। साथ में देखो यार, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि सर एग्जाम क्लोज है और क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, PYQs का थोड़ा टच मिल जाए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोच रहे हो कि सर क्या डेडिकेटेड कोई सीरीज होगा जो हमारे पूरे करिकुलम को कवर कर पाए, तो बिल्कुल होने वाला है। अभी पूरा जो फोकस है बेटा इस चैनल पे, दैट वुड बी ओनली अप टू द हाफ ईयरली। उसके बाद आपका हाफ ईयरली बीत जाने दो, हर एक एजुकेटर धुआंधार उतरने वाला है और आपका जो पूरा करिकुलम है CBSE का वो कवर हो जाएगा इन डेप्थ। कोई ना कोई एक खतरनाक सा सीरीज बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, राइट? चलो, तो एक्साइटमेंट लेवल आई नो कि और ज्यादा हाई हो गया है कि सर जल्दी से ये चैनल पे ऑन एयर आ जाए सारे टीचर्स। अब एक बार प्लीज सारे लोग आ जाओ, क्योंकि अब बारी है, मतलब अपनी टीम मतलब खतरनाक तरीके से उतरने वाली है। तो मैम ये जो जर्नी है बच्चों के साथ कितना स्मूथ होने वाला है? सर एकदम स्मूथ होने वाला है। हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है ICSE के बच्चों के सारी नीड्स, सारी एजुकेशनल नीड्स को केटर करने के लिए, उन्हें स्मार्ट स्टूडेंट्स बनाने के लिए। और मेरी तरफ से बस इतना ही गुजारिश रहेगा कि रिनाल्डा मैम थोड़ी सी हिंदी यहाँ पर बोलेंगी, तो टू रिनाल्डा मैम, ताकि आप हिंदी भी सुन सकें। To those of y'all who think हम हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, हम हिंदी में बात वेरी वेल कर सकते हैं, just like how y'all are gonna know how to get हिंदी में बात करेंगे। Sorry I stammer a little, but हाँ हम हिंदी में बात कर सकते हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हम हमारी ये
Yeah, he's like, give up. सो बेसिकली या इट्स ओके, बेसिकली बाइलिंगुअल हमारा चैनल होने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों को कैटर करेंगे, जैसा ऑडियंस चाहेगी वैसा लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बट स्टेडली आगे बढ़ेंगे। ये हमारा प्लान है, हमारा मोटिव है और हमारा गोल भी है इस चैनल को लेके। ओवर टू यू मैम। एक शायरी है हम लोगों ने आप ही के लिए लिखी है, अगर आप अप्रिशिएट करें तो। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। अरे गो अहेड मैम। नहीं हम सब बोलेंगे, अच्छा, एक क्या साथ बात है? बोलेंगे, रेनाल्डा मैम को हिंदी वापस Okay. चलिए ये हम स्क्रिप्ट के साथ आए हैं सर। Yes. शायरी वाले मामले में स्क्रिप्ट के साथ कोई बात जस्ट अभी लिखे इसलिए याद नहीं है, सॉरी पीपल्स। ICSE के बच्चों करो गौर, क्यों चले सिर्फ सीबीएसई का दौर, मुंबई दिल्ली बेंगलोर या इंदौर, आईसीएसई बोर्ड्स में टॉप करना विद थॉटवेल इज 100% श्योर। मैम, वो श्योरिटी आपको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जैसा कि सर यहाँ पर बोल रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा श्योरिटी। हम कवर अप करेंगे हर एक चीज़ हमारे चैनल पर, फन भी रहेगा बट वो एलिमेंट थोड़ा कम रहेगा बिकॉज हमारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, राइट? बिल्कुल आप ईयरली के बाद तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल रहेगा। बहुत सर, बिल्कुल। हम यही 10th बोर्ड्स में स्ट्रेस और एंग्जाइटी कितनी रहती है हम हर अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी मिड टर्म्स आ रहे हैं, बच्चों तो सीरियस हो जाएंगे क्विक रिवीजन सीरीज के साथ, जो कि हम सब लाने वाले हैं आपके चैप्टर वाइज। हमने आपके सिलेबस को फिल्टर आउट कर दिया ताकि इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे थॉट्स, अपनी सारी वरीज को छोड़ देंगे थॉट 12 पे। So let's Crack it.